जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5 और 6 हल करेंगे। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 हल कर दिए हैं, ठीक है। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बाबू, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न 5 हम हल करते हैं। जो प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है बाबू, इनको हमने कॉपी में उतार लिए हैं, समझना आप लोग को। करा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, इस टाइप से। तो हम यहाँ पे हल करते हैं बाबू, ठीक है ना। करा सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12। तो सबसे पहले इनके एक फार्मूले आपको लिखना होगा या याद करना होगा, क्योंकि ये इसमें नहीं लिखना, आप लोग जिस कॉपी में इसको नोट करेंगे उनमें ये फार्मूला नहीं करना, ये अलग फेर में आप लोग लिखना। जैसे कि ये ला आ ला, यहाँ लिखना का आ, मतलब लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। यहाँ पे आप लोग बैठा देना साइन थीटा, यहाँ बैठा देना कॉस थीटा, यहाँ बैठा देना टेन थीटा, ठीक है बाबू। यहाँ पे बैठा देना टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये ट्रिक अपनाओ, ये त्रिकोणमितिक अनुपात होता है बाबू। और यहाँ होता है साइन का उल्टा कोसेक थीटा, बीच में बटा लगा दीजिए। आपको पढ़ना है साइन थीटा बटा लंब बटे कर्ण, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये मेरा हुआ ट्रिक। आपको ये जिस कॉपी में सवाल मतलब बनाओगे आप, तो वहाँ पे इनको नहीं उतारना, ठीक है ना बाबू। ये हम समझाने के लिए ट्रिक दिए, ठीक है ना। तो देखिए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, तो यहाँ देख लें सेक थीटा का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख देते हैं कर्ण बटे आधार। अब मतलब कर्ण भी पता चल गया हमको 13, आधार भी पता चल गया 12। तो तीसरा क्या, ये 2 पता चल गया, तो तीसरा क्या, हमको लंब नहीं है इसमें, तो हमको लंब निकालना होगा। तो चूंकि तब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना होगा लंब निकालने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बाबू। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है बाबू। इनको मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा हमको कर्ण। तो कर्ण दिया बाबू कितना 13, तो यहाँ पे हम बैठा दिए 13, इसका वर्ग कर दिए, ये जो दिया है ये 2 बराबर लंब तो दिया नहीं है, तो लंब को लंबे लिख देते हैं, ठीक है बाबू। प्लस आधार दिया है बाबू, देखो आधार कितना दिया है 12, आधार बराबर कितना है 12, तो यहाँ पे हम 12 इनका वर्ग कर देते हैं, ये जो 2 है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा 13 का वर्ग कितना होता है, 13 गुना 13 करेंगे ना तो 1 6 9 होगा 169, ठीक है बाबू। बराबर लंब तो निकालना, वही लिख दिए लंब का स्क्वायर बराबर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। देखो 12 का अगर वर्ग करेंगे तो 12 गुना 12 कितना होता है 144, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो बाबू। जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी अवश्य बजाइएगा, ताकि चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको आते रहे, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले यहाँ लंब निकालना है, तो लंब को यहाँ लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कर लेते हैं प्लस 169, पहले इनको यहाँ लिख देते हैं, प्लस में 144 है तो इस पर हो जाएगा माइनस में 144, इस टाइप से, ठीक है। अब ध्यान देना लंब बराबर करते स्क्वायर हटाते तो सबसे पहले इसमें रूट चढ़ जाएगा, इनको घटा देते हैं। 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में गया 0, मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 5। तो हमको पता है कि लंब निकल गया, लंब बराबर कितना हो गया 5। इसमें चित्र बनाना कोई ज़रूरी नहीं भी है, ठीक है ना बाबू। तो ये निकल गया मेरा। अब इनका अनुपात निकाल देते हैं, जो प्रश्न में करा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इनको लिख देते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। अब हम अनुपात को निकाल देते हैं बाबू, समझो। तो सबसे पहले सेक थीटा का तो दिया हुआ है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन थीटा, ठीक ना बाबू। देखना साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, ये लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, कोस से कर्ण होता है बाबू।
तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है देखो, यहाँ पे मेरा निकला था लंब, देखो बाबू लंब निकला था ना, कितना निकला था 5, तो हमने यहाँ पे 5 बैठा देते हैं। कर्ण, यहाँ पे ध्यान दो, कर्ण कितना है मेरा ऊपर का 13, साइन हो गया। उसके बाद क्या था कोस थीटा, तो यहाँ पे बैठा देते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, से आधार बटे कोसे कर्ण, ठीक है ना। आधार, आधार क्या देखो, आधार भी दिया है 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया बाबू, और कर्ण भी दिया हुआ है देखो 13, तो 13 लिख दिए, ठीक है। कोस हो गया। अब यहाँ पे टेन थीटा का चलते हैं बाबू। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है वो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब ध्यान देना होगा लंब, लंब जो अभी हम निकाले देखो लंब कितना है 5, तो यहाँ पे 5 बैठा दिया बाबू। आधार, आधार कितना है मेरा 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिए, ठीक है ना। टेन हो गया, टेन का उल्टा क्या कॉट, तो यहाँ बैठा देते हैं कॉट थीटा, COT होगा कॉट थीटा बराबर, ठीक है ना। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, इसी को पलट दो, जिनके आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है मेरा देखो, आधार यही 12, तो यही 12 लिख दिए, और लंब यही 5 है, तो 5 बैठा दिए, ठीक है ना। कोट हो गया। तीसरा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा को ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका मान तो दिया हुआ है। इसके बाद कोसेक थीटा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा लिख देते हैं, कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आपको ये ट्रिक अपनाना होगा बस, ये ला आ ला का आ मतलब लाला आम लाया कच्चे कच्चे, इसी में सारे के सारे मान बैठ गए, त्रिकोणमिति के मान जो भी है, ठीक है ना बाबू। तो कर्ण, यहाँ देखो कर्ण कितना दिया मेरा 13, तो हमने यहाँ पे 13 बैठा दिए बाबू। लंब जो मैंने ये निकाला लंब कितना 5, तो यहाँ पे हमने 5 बैठा दिए। इस प्रकार से मेरा त्रिकोणमिति के अनुपात के मान निकल गए, ठीक है बाबू। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब प्रश्न 6 हल करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, ठीक है बाबू। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो सिद्ध करो कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब सिद्ध करना है ये, ठीक है ना, दिया हुआ है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हमको त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है ना। ये त्रिभुज बना दिए बाबू, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिए। करा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री से कम क्या होता है न्यून कोण। जैसे कि इसका मान हम ए दे दिए, और ये न्यून कोण, इसका मान क्या दे दिए हम बी, मतलब कोण और कोण बी क्या हो गया न्यून कोण हो गया, तो इनका मान हम सी बस बैठा देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं बाबू। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दें इनमें, ठीक है बाबू। हम कैसे बता रहे हैं वो सिर्फ देखें कि क्या हम बोल रहे हैं, वही चीज़ दिमाग में हटाना है माइंड में, तभी आपको समझ में आएंगे बिल्कुल इजी, ठीक है बाबू, क्योंकि हम इजी सोल्यूशन के साथ आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है बाबू, देखो कोस ए बराबर कोस बी, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कोस ए बराबर कोस बी, ये हमको दिया है। सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर क्या कोण बी, इस टाइप से। चूंकि अब इनको लिखना होगा, चूंकि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है ना बाबू। तो अब कोस ए मेरा इस एंगल में पड़ रहा है, तो कोस का सूत्र क्या होता है कोस थीटा का, तो आपको याद रखना होगा कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना बाबू। तो कोस ए का हम क्या लिखेंगे तो आधार। अब इसमें ए कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, जिस एंगल पे कोण बने ये वाला ए यहाँ पे दर्शाएगा, ठीक है ना बाबू। तो ये वाला ए देखना है, ये कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो जिस एंगल पे कोण बने वही वाला भुजा क्या मेरा आधार, ठीक है ना। ये वाला ए से सी जो है ये क्या हो गया मेरा आधार, तो यहाँ लिख दिए ए सी। आधार बटे क्या होता है कर्ण, सूत्र में बताएं कोस थीटा बराबर, ये तो सूत्र आपको याद रखना होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण, यानी कि ए बी, ठीक है बाबू। और कोण के सामने वाली भुजा मेरा क्या होता है लंब, ठीक है ना।
इस टाइप से। तो आपको हम समझा भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, जैसे कि एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना, ये मेरा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया ना। अब इसका मान हमने ए दिए, इसका मान बी दे दी, ये दोनों न्यून कोण है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, सी, ये समकोण। अब देखो यहाँ पे सूत्र क्या लगा है बाबू, देखिए कोस ए मतलब कोस थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, आपको याद रखना होगा, आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये मेरा होता है सूत्र, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना बाबू, कोस थीटा का। तो हमको ये ए जो है, ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ए के सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा क्या होता है मेरा, लंब, ये क्या हो गया मेरा लंब। और समकोण यानी 90 डिग्री के जैसे सामने वाली भुजा क्या होता है मेरा, ये कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो तीसरी भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगा मेरा आधार, मतलब वही लिखें ए सी, आधार को लिख दिया, आधार बटे कर्ण, तो 90 डिग्री के जैसे सामने वाली भुजा कर्ण, इस टाइप से, ठीक है ना बाबू। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। ये बराबर है तो बराबर, ठीक है ना। अब कोस बी कहाँ आ रहा है, यहाँ ध्यान देखो, ये वाला बी कर रहा है, तो ये भी इस एंगल में आ रहा है, तो जिस एंगल पे बी बन रहा है यही वाला भुजा मेरा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है ना बाबू। क्योंकि इनके जस्ट सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाता है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये तो कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आधार बी सी, तो यहाँ लिख देते हैं बाबू बी सी बटे कर्ण क्या, ए बी, ठीक है, ये लिख दिया बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा, देखो ये ए बी ये बराबर में कट जाता है, ठीक है ना। तो मेरा क्या बच गया बाबू, ए सी बराबर बी सी, यहाँ लिख देते हैं ए सी बराबर बी सी, ये बच गया मेरा। अब देखिए ए सी मतलब ये वाला भुजा, बी सी ये वाला भुजा, मतलब इनके बराबर ये हो गए, ठीक है ना। देखो आप लोग को कटाना नहीं, ये समझ लें, अगर सी काट दिए, क्योंकि बराबर में जब ये कट सकता है तो ये भी कट सकता है, अगर सी बराबर में अगर काट दिए हम तो मेरा क्या बच गया, ए बी, तो यही तो दर्शाना है ए बी, ठीक है ना बाबू। तो यही चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ, अतः कौन ए, सी कट गया तो मेरा ए बच गया, और इधर सी कटने पे क्या बच जाएगा, बी, कौन ए बराबर कौन बी। अब कारण देना होगा बाबू, इनमें क्या देना होगा कि बराबर भुजाओं के, मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इनके ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर, कारण देना होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कारण देना होगा आप लोग को, ठीक है बाबू। तो ये मेरा प्रूफ गया, जब कौन ए कौन बी, तो प्रूफ करना था, तो सिद्ध करो कि कौन ए बराबर कौन, जब ये सिद्ध कर दिया तो मेरा क्या होगा, ये प्रूफ, ये लिख दिए हम प्रूफ्ड, ठीक है बाबू, ये हम प्रूफ। ये सवाल आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सवाल है, बस कुछ नहीं कि खाली सिर्फ त्रिकोणमिति का अनुपात, मतलब ये फार्मूले का आप लोग को अपनाना है, इसी फार्मूले में सवाल है आप लोग का, ठीक है। जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल घंटी आपस बजिएगा, ताकि आपको चैप्टर का नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है बाबू। जय हिंद।